हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एजुविन में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12th के इतिहास की पाठ्य पुस्तक को, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। उसका पहला भाग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो पहले भाग में 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो कि आपका प्राचीन भारत से संबंधित हैं, जिसमें ईंटें मन की अस्थियाँ, राजा, किसान और नगर, इसके अलावा बंधुत्व, जाति और वर्ग, और विचारक, विश्वास और इमारतें दिया हुआ है। हम इस भाग में सबसे पहले पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि है ईंटें, मनके और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बात आप जान लें कि इस पाठ के अंदर प्राचीन समय की जो प्रारंभिक काल है उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मतलब यह सभ्यता एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का विकास यानी कि इसके जो टाइम पीरियड है उसका पता चलने से पहले ये कहा जाता था कि जो वैदिक सभ्यता है वहीं से आपके जो काल है उसका प्रारंभ होता है। हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो वैदिक सभ्यता के समय से प्रारंभ होता है, परंतु जब इसकी खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की, तब पता चला कि इसका जो प्रारंभ है वह हड़प्पा सभ्यता से होता है। अब हड़प्पा सभ्यता से पता लगाने के लिए हम इसके सबसे पहले स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके स्रोत देखेंगे, उसके अलावा इसके अंदर इसके काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही इसके जो भी लिपि है, जो भी मनके हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके स्रोत। तो स्रोत जो हैं उसके अंदर आते हैं आपके जो इसकी मोहरें हैं, जो इसके मनके हैं, जो भी इसके मृदभांड हैं, उन सबसे जो जानकारी प्राप्त होती है इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो क्या होगी, आपकी हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोतों में काउंट होगी। तो इसके अंदर ये सबसे पहला चित्र दिखाया हुआ है, ये है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मोहर। अब हम देखते हैं कि क्या इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो इसकी जानकारी के स्रोत हैं, ये इसकी मोहर है जो कि सेल खड़ी द्वारा बनाई हुई है। मतलब ये जो मोहर दिखाई गई थी ये सेल खड़ी द्वारा निर्मित है, और इस मोहर के ऊपर जो है आपके जानवरों के चित्र मिलते हैं। इसके ऊपर एक तरह से लिपि लिखी हुई मिलती है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इसमें जो है एक लिपि लिखी हुई मिलती है, जिसे हम इस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। वैसे से बुस्ट्रोफोडन शैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये जो है आपकी ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मिलते हैं आपके आवास, आपके मृदभांड, आपके आवास मिलते हैं। अगर आवासों की बात करें तो यहाँ पे कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के आवास मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मृदभांड मिले हैं, जो कि आपके काले पॉलिश वाले मृदभांड हैं। आभूषण मिले हैं, जिसके अंदर आपके मनके और हाथी दांत के आभूषण हैं। औजार मिले हैं, जो कि आपकी कांसे की कुल्हाड़ी है, जो कि आपकी अलादीनो और अली मुराद नामक पाकिस्तानी नगर से प्राप्त हुई है। साथ ही तांबे के जो कुल्हाड़ी है वो भी प्राप्त हुई है आपकी रोपड़ से। अगर हम मोहरों की बात करें तो मोहरें कैसी होती थी, यहाँ की मोहरें होती थी चौकोर, जबकि जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ की जो मोहरें हैं वो होती थी बेलनाकार। ये थोड़ी सी बातें आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस सभ्यता के बारे में क्या कहा गया है। तो ये जो स्रोत हैं इनके आधार पर ये कहा गया है कि ये है एक हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति, संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति का अर्थ है एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंधित होता है। यानी कि यहाँ पर वह एक ऐसा समूह इसके अंदर काउंट किया जाता है जो कि जिसकी जो कल्चर है, जिसका जो रहन सहन है, जिसका जो पहनावा है वो एक जैसा हो, और वो एक टाइम पीरियड यानी कि एक ही काल से संबंधित हो, उसे हम कहेंगे संस्कृति। जैसे कि आजकल हम देखते हैं उस तरह से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को पता लगाने के लिए मनके मिलते हैं, बाटें मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, पत्थर के फलक मिलते हैं, पक्की ईंटें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से पता लगाया जा सकता है। और ये मिले कहाँ कहाँ पे हैं? जैसा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है ये आपका 4 जगह पर फैला हुआ है। अगर हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बात करें तो यह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा पे, उसके बाद दक्षिण में आपका दायमाबाद में, आपका पूर्व में आता है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर में, और जो आपका पश्चिम में है यहाँ पर आपका आता है
सुतकांगेडोर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं ये चारों क्षेत्रों में मिले हुए पाए गए हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो आपका मिलता है अफ़गानिस्तान, जम्मू, आपको बलूचिस्तान, गुजरात, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगर इस सभ्यता के नामकरण की बात करें तो इस सभ्यता का नामकरण जो है अलग अलग नामों से किया गया है, परंतु सबसे पहला नगर जो है वो पाया गया था यहाँ पर हड़प्पा। तो इसी वजह से इस नगर का नाम क्या करा गया है, हड़प्पा नगर रखा गया है। परंतु इसका जो काल है उसके बारे में कहा जाता है कि जो इसके टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 के मध्य माना गया है। इस हड़प्पा सभ्यता को हम 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। सबके पहले है आपकी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आपकी मध्य हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद है विकसित हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पर जो ये काल दिया हुआ है 2600 से लेकर 1900 के मध्य, ये आपकी मतलब वर्तमान समय की मतलब विकसित हड़प्पा सभ्यता के समय का उदाहरण है। जो यहाँ पर जो भी स्रोत प्राप्ति हुए हैं उनसे पहले के भी बहुत सारे स्रोत हैं, उन्हें हम हड़प्पा की आरंभिक एवं पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। जबकि उन संस्कृतियों से अलग करने के लिए जो ये वाली सभ्यता है इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, ताकि हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब एक बात जानने योग्य है कि यहाँ पर एक चीज़ है कि हम जब भी हड़प्पा सभ्यता की या किसी भी प्राचीन समय के काल की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बीसी और एडी जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? तो बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी का अर्थ होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो क्राइस्ट है उसके जन्म से पहले। और जो आपका एडी होता है उसका मतलब होता है एनिनो डोमिन। जो एनिनो डोमिन है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और इसके अंदर जो है आपका प्रेजेंट के टाइम की बात की जाती है, यानी कि जो ईसा है उसके बाद। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। और ये जो है बीसी, जो आपका ईसा से पहले का टाइम पीरियड है उसे बीसी कहा जाता था, फिर उसका बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा कहा गया। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पर आपको बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट भी लिखा हुआ मिलता है। अब हम आते हैं इसकी आरंभ पर। तो इस संस्कृति का, हड़प्पा संस्कृति का आरंभ जो हुआ था वो हुआ था आपका बहुत ही मतलब आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से। तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में भी मृदभांड मिले हैं वहाँ पर, उसी तरह की शैलियाँ आपकी जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी का काम होता था। बस एक चीज़ है कि उस समय मतलब आपका आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में छोटी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, बड़ी बस्तियाँ बिल्कुल ही नहीं मिलती, बड़ी संरचनाएँ हैं नहीं। जबकि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर बड़ी संरचनाएँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको पता होगा मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, बड़ी बड़ी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति को बड़े पैमाने पर इलाकों को जलाए जाने के संकेत भी मिलते हैं, यानी कि ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया था, जो प्राचीन आरंभिक हड़प्पा संस्कृति वाले थे इन्होंने अपने यहाँ के क्षेत्रों को जला दिया था, उन क्षेत्रों को त्याग कर चले गए थे। एक बात जानने योग्य है कि यहाँ पर हमें जो मैप मिले हैं, यहाँ पर देखो 2 मैप दिखाए हुए हैं, एक विकसित हड़प्पा सभ्यता का है, एक आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का है। जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का है उसमें दिखाया हुआ है कि कोडदीजी, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, राखीगढ़ी, कालीबंगा इस तरह के क्षेत्र हैं। जबकि जो आपका आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे सिरस्वल, दम्ब सादात, कोडदीजी और आमरी नाल हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने योग्य है कि जहाँ पर सिसवाल दिखाया गया है वहाँ पर आज के समय में जो आपका सिसवाल है वहाँ पर आज के समय में राखीगढ़ी, कालीबंगा देखने को मिलता है। कोटदीजी की जगह में कोटदीजी ही देखने को मिलता है। आपका जो आमरी नाल है यहाँ पर सुतकांगेडोर देखने को मिलता है, और जहाँ पे दम सादा आते हैं यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम की क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जान सकते हैं। इसे मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया था मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर सर्कल लगाए हुए हैं उसमें आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा हड़प्पा, बनवाली, तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता यानी कि आज के हड़प्पा सभ्यता के, जो हमारी नई हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उसके स्थल दिए हुए हैं। जबकि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है उसके स्थलों में है सिसवाल, कोटदीजी, दम्ब सादात, आमरी नाल। पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हड़प्पा सभ्यता सिंध नदी के किनारे ही विकसित थी। इसके बाद आता है आपका कि जो जीवन निर्वाह है इसके तरीके क्या क्या थे। तो इनके तरीके बिल्कुल समान थे। जैसे कि समान तरीके क्या क्या थे, कोई भी जीवन जीने के लिए क्या करेगा, कृषि करेगा या फिर
सामानों को इकट्ठा करेगा या फिर जानवरों का शिकार करेगा, जानवरों को पालतू बनाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता था। तो यहाँ पर क्या था कि पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद या फिर मछली जो है भोजन का मुख्य आधार थी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि यहाँ पर गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल ये सब था। बाजरे के दाने के जो साक्ष्य हैं वो गुजरात में मिले हैं। चावल के साक्ष्य जो हैं कम मिले हैं, जो कि आपके कहाँ रंगपुर में मिलते हैं, लोथल में मिलते हैं। और जो आपका रागी है उसके साक्ष्य मिलते हैं आपके रोजदी से। रोजदी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके अंदर भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इनके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि पालतू जानवर थे। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे गाय का साक्ष्य नहीं मिलता। तो गाय का साक्ष्य कहाँ पे आता है? गाय इंपॉर्टेंट होती है आपकी वैदिक सभ्यता में। तो यानी कि उससे पहले इन लोगों को गाय के बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती है। इसके जो और भी उदाहरण है, जंगली जानवरों में हिरण और घड़ियाल के साक्ष्य भी मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जानवर के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। तो जंगली जानवर और घड़ियाल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा मछली है, पक्षी हैं, इनकी हड्डियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर कृषि किस तरह से करते थे ये लोग? तो कृषि करने के लिए ये लोग बैल से खेती करवाते थे। अब इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो इसके साक्ष्य जो हैं ये मिलते हैं आपके कालीबंगा और बनवाली से। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और आपका बनवाली है यहाँ पर मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। और इन दोनों क्षेत्रों में ये जो प्राप्त हुए हैं यह आरंभिक हड़प्पा काल के स्थल हैं। और एक बात, खास बात, जो हड़प्पा स्थल हैं इनसे जो खेत जुते हुए प्राप्त हुए हैं वो समकोण में प्राप्त हुए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये दो फसलें एक साथ उगाते थे। इसके अलावा कटाई करनी पड़ती थी फसलों के लिए, तो कटाई के लिए लकड़ी के हाथ से बनाए गए पत्थर के फलक थे, धातु के औजार थे। पर इन दोनों में क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, विवाद है। इस वजह से ये सब लोग मानते नहीं कि इनमें से क्या चीज़ कटाई के लिए उपयोग में की जाती थी। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए अफगानिस्तान के शर्तुघोई नामक जगह पर नहर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पंजाब व सिंध में नहरें नहीं मिली हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो नहरें थी वो गाद से भर गई थी। कुओं से प्राप्त जल से भी सिंचाई की जाती थी। धौलावीरा में सबसे बड़ा जलाशय मिला है, जिसके द्वारा क्या है, खेती का कार्य किया जाता था। अनाज पीसने के लिए साधन क्या क्या थे? अब क्योंकि जब अनाज बनेगा, कृषि से उत्पादन होगा, तो अनाज भी पीसना पड़ेगा। तो अनाज पीसने के जो सबसे इम्पोर्टेंट साधन थे वो थे आपकी अवदल चक्कियाँ, जो कि बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित थी। और ये जो चक्कियाँ थी वो दो तरह की होती थी। एक वे जिन पर एक छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिनसे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी थी सालन व तली बनाने वाली, जड़ी बूटी व मसाले कूटने वाली। एक खास बात, यहाँ पर आप दोनों ही तरह की चक्की आज के समय में भी देख सकते हैं, बस इनमें थोड़ा सा अंतर हो गया है। पर हाँ, अर्नास्ट मैके ने क्या किया था, संग्रहालय से जो आपकी सालन चक्की है, सालन पत्थर है, उसको उधार पर ले लिया था। उसको ले लिया था अर्नास्ट मैके के बावर्ची ने। तो ये भी आप जान सकते हैं। तो अभी तक हमने ये सारी की सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के बारे में पढ़ी। अब जो है हम पढ़ेंगे इसके बाद मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर, एक इसका टॉपिक लेंगे, और इसके अंदर हम वहाँ के दुर्ग, वहाँ के नगर व्यवस्था, वहाँ के समाधान, वहाँ के जो भी उनकी विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, उन सब के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे अच्छी तरह इस चैप्टर का प्रारंभिक भाग समझ गए होंगे। तो आप पढ़िए अच्छे से, एंजॉय कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।